Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. गुलाम का नियम हो चुका है और गुलाम के नियम पर आधारित कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो चुके हैं। आज क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का जो नया टॉपिक होगा उसका नाम होगा विद्युत क्षेत्र। क्या होगा नाम? विद्युत क्षेत्र होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। और कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के मध्य बल का परिमाण या बल का मान ज्ञात किया था। और कितना ज्ञात किया था? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर आगे चल के यह पता लगाया गया कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाते क्यों है। दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाते क्यों है? तो वह किसकी वजह से लगाते हैं? विद्युत क्षेत्र की वजह से लगाते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यह आपको याद रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अपन दो चुंबकों को पास पास में लाते हैं तो एक स्थान ऐसा आता है जब दोनों चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्योंकि चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और उसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई अन्य चुंबक रख दिया जाए तो वह चुंबक उस चुंबक पर बल लगाता है। ठीक है, जिसको अपन चुंबकीय बल कहते हैं। इसी प्रकार एक बिंदु आवेश, क्योंकि कूलाम के नियम में जितने भी आवेश लिए गए हैं वह सारे के सारे कैसे हैं? बिंदु आवेश है। इसलिए एक बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र में अगर अन्य बिंदु आवेश रख दिया जाए तो उस अन्य बिंदु आवेश पर एक बल लगता है। इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो आपको इसकी जो परिभाषा लिखनी है वो क्या लिखोगे आप कि एक बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य बिंदु आवेश बल अनुभव करता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आपको याद रखना है, एक बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक फील्ड बनाता है। अगर इस क्षेत्र में या इस फील्ड में कोई दूसरा बिंदु आवेश रख दिया जाए तो इस बिंदु आवेश पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। मतलब वह आवेश अपने आप पर एक बल का महसूस करेगा, अपने आप पर एक बल को महसूस करेगा, अनुभव करेगा। इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह आपको एक बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वह कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। याद रखना आपको, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। और सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो आपको याद रखना है अर्थात यह दिशा व परिणाम दोनों रखता है। ठीक है। और जो तीसरी बात है वो क्या है? तो यहां से जो रिजल्ट निकलता है कि आवेश अपने चारों ओर क्या करता है? एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही दूसरे आवेश पर क्या लगता है? एक बल लगता है। इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोनों बिंदु आवेश
एक दूसरे पर बल लगाते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यह आपको याद रखना है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, अर्थात इस क्षेत्र की दिशा भी होती है, इसका परिणाम भी होता है। अब दिशा किस तरह होती है, परिणाम कैसे निकालते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। आपको अभी तक इतना याद रखना है कि एक सदिश राशि है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो ये एक विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको परिचय दिया है। इसकी आगे और स्टडी करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।